जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग नए चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर के बारे में एक छोटी सी जानकारी, बेसिक सी। दोस्तों जो कैलेंडर है जो हम यूज कर रहे हैं वर्तमान समय में वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इस कैलेंडर से पहले का जो समय था उसको कहते थे BC, बिफोर क्राइस्ट, और इस कैलेंडर के बाद यानी जो युग चला है इसको कहते हैं AD, एनो डोमिनी। ठीक है, इसका मतलब इरा ऑफ जीसस होता है, इसे कहते हैं ईसा का युग। ठीक है, ये दोस्तों ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, जब कैलेंडर बना था तो उसकी फर्स्ट जो डेट थी वो 01/01/001 थी। ठीक, और जो उसका फर्स्ट डे था वो आपका मंडे था। ओके दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। दोस्तों अगर आगे हम बात करें कैलेंडर में, तो कैलेंडर में मुख्यतः हमको तीन चीजें पढ़नी होती हैं, ईयर, मंथ और डे। ठीक है, तो ईयर हमारे दो टाइप से होते हैं दोस्तों। पहला होता है हमारा सिंपल ईयर, दूसरा होता है हमारा लीप ईयर। इसको लीप ईयर या अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ईयर हमारे दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है लीप ईयर, एक होता है सिंपल ईयर। मंथ्स हमारे होते हैं दोस्तों 12। ठीक है, 12 मंथ होते हैं, और डे हमारे होते हैं 7 डेज होते हैं। मुख्यतः हमको इन्हीं तीनों को पढ़ना है कैलेंडर में। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी जब पहले इनके हम बेसिक्स को जान लेंगे कि कैसे कैसे होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो हम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सिंपल ईयर किसको कहते हैं और लीप ईयर किसको कहते हैं। चलिए हम इन पे पहले बातें कर लेते हैं, सिंपल ईयर पर और लीप ईयर पे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करेंगे विषम दिन क्या होते हैं, सम दिन क्या होते हैं, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों हम लोग सिंपल ईयर की बात करें अगर, तो सिंपल ईयर ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो उनको हम सिंपल ईयर कहते हैं। ईयर व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2024। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ए वाला, इसे कहते हैं हम वर्ष। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं शताब्दी। इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इधर जो होता है ये वाला, इसको हम लोग वर्ष कहते हैं और इसको बोलते हैं शताब्दी। इतनी बात आपको समझ में आई। साधारण वर्ष में क्या होता है, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। दोस्तों इसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं। अगर सप्ताह की बात करें तो इसमें 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, 52 सप्ताह प्लस एक दिन इसमें होता है साधारण वर्ष में। दोस्तों इसमें फरवरी 28 दिनों की होती है। ये सब पॉइंट आप नोट करते रहिए। फरवरी 28 दिनों की इसमें होती है। अभी और अच्छे से हम इनको समझेंगे, फिलहाल आप लोग इनको नोट करते रहिए। 365 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह प्लस का एक दिन होता है। ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो उनको हम लोग सिंपल ईयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 1725 है। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे पता करें कि यह साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, इस 25 में हम 4 से भाग कर देंगे। अगर पूरी तरीके से भाग चला जाता है तो फिर वो साधारण वर्ष नहीं है। अगर भाग नहीं जाएगा यानी रिमाइंडर बच जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो सिंपल ईयर होगा, यानी कि साधारण वर्ष होगा। तो ये 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल ईयर हो जाएगा। जैसे और बात करें, जैसे 2025 की बात करें, 2025 ले लीजिए आप। इसमें जो है आप पूरी तरीके से 4 से अगर भाग करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं 1853 की, ठीक, तो इसमें अगर आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर एक बच जाएगा, यानी ये भी हमारा सिंपल ईयर है। ठीक है दोस्तों, 1914 की बात करें, यानी ऐसे वर्ष कुल मिलाकर के जो 4 से विभाजित ना हो, यानी ये ईयर वाला आपको पूरे में भाग नहीं देना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं इनको हम वर्ष कहते हैं। इन्हीं में आपको भाग देकर के देखना है। अगर पूरी तरीके से भाग चला जाता है तो फिर वो लीप वर्ष हो जाएगा, आदि वर्ष। अगर भाग नहीं जाता है, रिमाइंडर बचता है, तो आपका वो साधारण वर्ष होगा। इतनी बात आप लोग ध्यान दे दीजिए। ठीक है, इसमें मैंने बताया 52 सप्ताह प्लस का एक दिन होता है। सप्ताह निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। 7 दिन हमारे होते हैं, तो 365 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारे 52 सप्ताह आएंगे और उसमें रिमाइंडर एक बचेगा, यानी प्लस का एक दिन आएगा। ठीक दोस्तों, इसमें एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, साधारण वर्ष का
जब साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होगा उसी वर्ष के अंतिम तारीख को वही दिन होगा। इतनी बात आप लोग ध्यान दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी, ठीक है, जैसे 2024 चल रहा है, ठीक, तो 2024 चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। ये साधारण वर्ष हमारा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए 2025। ठीक, मान लीजिए कि 2025 को 1 जनवरी 2025 को सोमवार है, मान लीजिए सोमवार है, हो सकता है कोई दूसरा दिन हो, मानते हैं कि सोमवार अगर है, तो इसी वर्ष के अंतिम तारीख को यानी 31 दिसंबर 2025 को वही दिन होगा जो दिन पहली तारीख को होगा। ठीक, इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिए। साधारण वर्ष की ये मेन बातें हैं। ठीक, अगर आप लोग इनको याद कर लेते हैं, ये सारी चीजें पता है, तो क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी हमने इसमें क्या बताया साधारण वर्ष के बारे में, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, यानी जिसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, उनको हम क्या कहेंगे, सिंपल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष। इसमें हमारे 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। इसमें फरवरी हमारी 28 दिनों की होती है। ठीक है, हमने यहाँ बताया कि भाग करके कि कैसे मतलब इसमें बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, 2023, 1903, 1813। ठीक है, आप जितने सोच लीजिए, यानी ईयर में आपको भाग दे करके 4 से भाग करके देखना है, रिमाइंडर बचता है, वो हमारा सिंपल ईयर हो जाएगा। और एक बात, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये काम बहुत करेगी कि सिंपल ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होगा, यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा, उस साधारण वर्ष के उसी दिन आखिरी तारीख को, मतलब 31 दिसंबर को वही दिन होगा जो पहला दिन था। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर आपको समझाया कि 1 जनवरी 2025 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2025 को सोमवार ही होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी बातें सारी समझ में आई सिंपल ईयर के बारे में। दोस्तों, लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ईयर व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, यानी ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उनको हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे 2024 की अगर हम बात करें तो ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 4 24। ठीक है, तो ये हमारा कैसा वर्ष है, ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो इसकी क्या खास बात होती है दोस्तों, इसमें हमारे जो लीप ईयर है, इसमें हमारे 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं। अगर इसको हम सप्ताह में बनाए तो इसमें हमारे होते हैं 52 सप्ताह प्लस का 2 दिन होते हैं इसमें। ठीक है, जब हम 7 से भाग करेंगे 366 में, तो 52 सप्ताह हमारे आएंगे और 2 दिन निकल करके आएंगे। अगर हम और एग्जांपल की बात करें, जैसे तो मान लीजिए 2004 ले लीजिए, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028। ठीक, इस तरीके से यानी 4 की टेबल चलते रहेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, यानी जो 4 से कट जाए उनको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। इसकी खास बात हमने बताई आपको, इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं, और इसमें फरवरी आपकी 29 दिनों की होती है। ठीक है, ये भी बात आप नोट कर लीजिए। फरवरी जो आपकी होती है यहाँ पर, ये आपकी होती है 29 दिनों की। ठीक है, 29 डेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इस मतलब जब आपका लीप वर्ष चल रहा होगा, ठीक है, तो जैसे उसमें क्या होगा, उसमें साधारण उसमें हमने पढ़ा कि जो पहला दिन यानी पहली तारीख को जो दिन होगा, उस वर्ष के अंतिम तारीख को वही दिन होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो पहली तारीख को जो दिन होगा, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा करने, मतलब उसका आगे आने वाला दिन उसके आखिरी तारीख को होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा 2024 चल रहा है, ठीक है, 24 हमारा कैसा वर्ष है, हमारा लीप वर्ष है। इसकी पहली तारीख यानी 2024 1 को हमारा दिन था सोमवार। ठीक, तो इस वर्ष के अंतिम तारीख यानी 2024 की अंतिम तारीख को यानी 31/12 को हमारा कौन सा दिन होगा, सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है, मंगलवार, तो हमारा आगे का दिन होगा यानी हमारा मंगलवार होगा। ठीक, इसमें इतनी बात ध्यान देने वाली है।
उसमें क्या था, जो दिन था पहली तारीख को वही अंतिम दिन था, लेकिन इसमें क्या होता है सोमवार था तो उसके आगे आने वाला दिन जो होता है आखिरी तारीख को होता है, ये हमारा होता है लीप वर्ष। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। यानी ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उनको हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ईयर व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। फरवरी हमारी 29 दिनों की होती है। इसमें जो दिन सोमवार मतलब पहली तारीख को जो दिन होगा उसके आगे आने वाला दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को होगा। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। दोस्तों हमने पढ़ा सिंपल ईयर को। ठीक है, सिंपल ईयर, इसमें हमने पढ़ा 365 दिन होते हैं। ठीक, और पढ़ा कि 4 से विभाजित ना हो, 4 से ना विभाजित हो। यहाँ पर हमने इसको देखा, हमने देखा इसमें फरवरी हमारी 28 दिनों की होती है। ठीक है, और हमने इसमें यहाँ पे क्या देखा कि जो दिन मतलब 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर को वही दिन होगा। ठीक है, इसमें हमने और एक चीज पढ़ी, इसमें हमारे होते हैं 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक होते हैं और प्लस का हमारा एक दिन होता है। ठीक, इतनी चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में हमने पढ़ा इसमें 366 दिन होते हैं। ठीक, 4 से भाग चला जाता है, इसमें 4 से विभाजित। ठीक, एक चीज हमने यहाँ पर पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा इसमें फरवरी हमारी कितने दिन की होती है, 29 दिनों की होती है। और हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसमें 52 सप्ताह होते हैं और प्लस हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं इसमें। और एक चीज हमने देखी यहाँ पर कि जो दिन 1 जनवरी को होगा उसके आगे आने वाला दिन 31 दिसंबर को होगा। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम कैलेंडर के बारे में समझेंगे। साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 248 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं। तो विषम दिन, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विषम दिन होते क्या हैं, क्योंकि अभी हमने विषम दिन के बारे में कोई चीज नहीं पढ़ी है। तो चलिए विषम दिन को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों विषम दिन हमारे होते हैं, आप लोग एक सप्ताह हमारा कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का। 7 डेज बराबर हमारा क्या होता है, 1 वीक। ठीक, 7 दिन बराबर हमारा क्या होता है, एक सप्ताह होता है। और विषम दिन हम किसे कहते हैं, ऑड डे, यानी कि विषम दिन। दोस्तों विषम दिन हम कहते हैं रिमाइंडर ऑफ 7, यानी 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल प्राप्त हो हमें, उनको हम लोग विषम दिन कहते हैं, रिमाइंडर ऑफ 7। रिमाइंडर ऑफ 7, इनको हम कहते हैं विषम दिन। ठीक है, इतनी चीज आप कहीं नोट कर लीजिए। यानी विषम दिन हम कहते हैं जिनको 7 दिन बराबर हमारे एक सप्ताह होता है, और डे कहते हैं रिमाइंडर ऑफ 7। यानी जब हम दिनों में 7 से भाग करेंगे तो जितना भाग चला जाएगा वो हमारे हो जाएंगे सप्ताह, उतने हमारे हो जाएंगे क्या, सप्ताह। और जो भी हमारा शेषफल बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें 248 की, ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से हम लोग भाग दे देंगे इसमें। तो 7 से भाग करिए तो 7 या 21 होता है हमारा। ठीक, कितना बच जाएगा हमारे यहाँ पर, बच जाएगा 3। ठीक, अब 8 आ जाएगा तो 7 बचे 35। ठीक, 7 बचे 35, हमारा कितना बचा, 3 यहाँ पर शेष बचा। तो जो यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा यानी शेषफल जो हमारा यहाँ बचा, ये हमारा हो जाएगा क्या, विषम दिन। ठीक, ये हमारा हो जाएगा विषम दिन। और यहाँ जितनी बार हमारा भाग गया है, यानी हमारा भाग 35 बार गया है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वीक हो जाएगा। इतने हमारे क्या हो जाएंगे, सप्ताह हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए। ये दिन हो गए, जब हमने 7 से भाग किया तो जितनी बार हमारा क्या, इतने हमारे सप्ताह हो गए, और जितना रिमाइंडर हमारा बचा वो हमारे क्या हो गए, विषम दिन हो गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, 365 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं। ठीक, तो बस उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हम 7 से भाग दे देंगे,
इतना हमारा रिमाइंडर बचेगा, वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे आप तो इससे चला जाएगा 7 बचे 35, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 दूनी 14, यानी 1 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। 7 से जब आप भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 1 आ जाएगा, तो हमारा विषम दिन कितने निकल करके आ जाएंगे, 1 विषम दिन हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि हमने अभी पिछले जब सिंपल ईयर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था 52 सप्ताह प्लस का 1 दिन होता है। ठीक है, तो वहां जब हमने 365 में जब 7 से भाग करेंगे 52 बार भाग चला जाएगा तो हमारे कितने आ जाएंगे, वो हमारे सप्ताह आ जाएंगे, 52 सप्ताह, और 1 दिन हमारा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि 100 दिनों में कितने सप्ताह होते हैं। अब यहाँ पर दिन ना पूछ करके सप्ताह पूछा है कि कितने सप्ताह होते हैं, तो हमारा सेम चीज रहेगा। हम क्या करेंगे, 100 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार दीजिए, 7 एकम 7, कितना हमारा बचा यहाँ पर 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 होता है हमारा, 7 चौक 28। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2, लेकिन ये 2 हमारा विषम दिन है, लेकिन हमसे पूछा गया है सप्ताह पूछा है, तो हमारे हमको सप्ताह से मतलब है, यानी कि हमारे 14 सप्ताह हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कभी सप्ताह पूछ लेगा, कभी दिन पूछ लेगा, तो हमें क्या करना है, बस 7 से भाग करके सप्ताह भी निकाल सकते हैं हम लोग और दिन भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा कि 200 दिनों में विषम दिनों और सप्ताहों के संख्या के बीच का अंतर पूछा है। यानी क्वेश्चन हमारा वही है, बस थोड़ा आगे लैंग्वेज उसने बढ़ा दिया है। जैसे इसने कहा 200 दिनों में विषम दिन और संख्या, तो हम विषम दिन भी निकालेंगे और सप्ताह भी निकालेंगे और उनके बीच का हम लोग अंतर निकालेंगे, क्योंकि हमको दोनों चीज निकालना आता है। तो अगर हम 200 दिनों में सप्ताह और दिन की बात करें विषम दिनों की, तो 7 से हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक, इतना रिमाइंडर हमारा बचेगा 6, हो गया 60। अब 7 से कितनी बार बाहर चला जाएगा, 7 और 8 56, ठीक, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, 7 और 8 56। अब यहाँ पर हमारा 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, यानी रिमाइंडर हमारा बचा 4, तो 4 हमारे क्या हो जाएंगे, 4 हमारे हो जाएंगे विषम दिन। ठीक, अभी हमने क्वेश्चन में देखा 4 हमारे हो जाएंगे विषम दिन, और जो ये हमारा 28 आया है, ये हमारे कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हमारे वीक हो जाएंगे, यानी कि सप्ताह हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने कहा कि इन जो संख्या आई है इनके बीच का अंतर, तो 28 और 4 के बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। एक क्वेश्चन चलिए और हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 300 दिनों में विषम दिनों और सप्ताहों की संख्या के बीच का अनुपात। अब यहाँ क्वेश्चन वही जो पिछला हमने लगा वही, लेकिन यहाँ पर उसने रेशियो पूछ लिया है। ठीक, तो बस तरीका हमारा वही रहेगा निकालने का। 300 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 7 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 7 चौका 28, ठीक, बचेगा हमारे क्या, कितना 2, 20 आ गया, फिर कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा 6, यानी 6 बटा क्या पूछा है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ विषम दिन पूछा, इसके बाद सप्ताह पूछा है, तो सबसे पहले हमें विषम दिन को लिखना होगा, इसके बाद सप्ताह को, 42। ठीक है, तो 6 से चलेगा, 6 का 6 7 42, यानी 1:7 होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारे दो है, 7:1 और 1:7, लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में देखना है कि सबसे पहले पूछा किसको है। अगर सप्ताह को पूछा होगा तो हम लिखेंगे 7:1, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले विषम दिन पूछा, इसके बाद इसने पूछा सप्ताह, तो हमारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, 1:7। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक, अब मिलते हैं आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।